कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी टूल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं एक और नया इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आपसे डिस्कशन की शुरुआत करूंगा। कौन सा है ये लाइफ प्रोसेस? तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये है एक्सक्रीशन नाम का लाइफ प्रोसेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी समझना जरूरी है। देखो बच्चों, बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस ऑपरेट होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज मिलके, ऑर्गन्स मिलके परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान डिफरेंट टाइप के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं बच्चों। तो अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हमारे बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, तो बच्चों इसको एलिमिनेट करने का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, जमा होते जाएगा, दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करेगा। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में फॉर्म होते जा रहे हैं और जमा होते जा रहे हैं, फॉर्म होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। तो इससे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल लाइफ पैटर्न को जबरदस्त झटका लगेगा, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा वेस्ट यानी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जमा हो रहे हैं, जिसको वो एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट एक लेवल के बाद लाइफ में उसके सेल के अंदर, उसके टिश्यूज के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा ना बच्चों, कि वो टॉक्सिक इफेक्ट, वो हार्मफुल इफेक्ट्स देना चालू करेगा उसके सेल्स को, उसके टिश्यूज को, उसके ऑर्गन्स को। एंड एज अ रिजल्ट हो सकता है उसके सेल्स, उसके टिश्यूज, उसके ऑर्गन्स अब ठीक से नॉर्मल काम ना कर पाए, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ दोस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? तो अल्टीमेटली डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों कि बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उसको एलिमिनेट करना है, उसको समय रहते बॉडी के बाहर निकालना है। और वेस्ट को एलिमिनेट करना, बॉडी के बाहर निकालने वाला जो मैकेनिज्म है बच्चों, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, एक्सक्रीशन मैकेनिज्म के बारे में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपको मेरे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो लेट्स टॉक एक्सक्रीशन। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. भाई गैसियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसानों में जनरेट हो रहा है, तो हम कैसे एलिमिनेट करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स में बच्चों बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, और भी दूसरे भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बच्चों, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। सवाल है हर एक में क्यों होगा भाई, क्यों होगा? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन लगता है। बिना प्रोटीन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन प्रोटीन नाम का स्ट्रक्चर अगर वो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, तो प्रोटीन के अंदर जो भी प्रोटीन वो यूज करे उसके अंदर नाइट्रोजन होता है बच्चों। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन नहीं पाता है। विदाउट नाइट्रोजन नो प्रोटीन, विदाउट नाइट्रोजन नो प्रोटीन। मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स प्रोटीन, मतलब कि वो नाइट्रोजन को यूज कर ही रहा है। तो जब वो प्रोटीन को यूज करेगा तो प्रोटीन का कुछ वेस्ट जनरेट होता है, और वो वेस्ट है बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसके मैंने कुछ नाम अभी आपसे शेयर किए। इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी यूरिया, इट कैन बी यूरिक एसिड, और एनी अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इट कैन बी देयर। ठीक है। सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, किस चीज का मैकेनिज्म बच्चों? रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट,
यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने का जो मैकेनिज्म है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो बच्चों एग्जाम में डिफाइन एक्सक्रीशन या व्हाट इज एक्सक्रीशन आपको पूछ रहे हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा और आपको ध्यान में आ ही गया होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में जनरेट हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में जनरेट हो रहा है, कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में जनरेट हो रहा है, उसको एलिमिनेट करने का जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटेजीज टू डू दिस। अब जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, उनके अलग अलग मेथोडोलॉजीज है। काय के लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, काय के लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने बॉडी के बाहर वेस्ट को निकाल देते हैं, उसमें कोई उनको स्पेशल सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर लूं, यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन जो भी मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हर एक का अपना एक मेथड है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने का। उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सिस्टम भी हो सकती है बच्चों। तो एक्सक्रीशन मैकेनिज्म जो है बच्चों, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट जनरेटेड इन द बॉडी को अगर हमने रिमूव नहीं किया तो यही वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल, टॉक्सिक हो जाएंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों एक्सक्रीशन का जो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी हमने आपके साथ शेयर किया है, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।